Hello students, today we will start with exercise 12.2. In this exercise we will learn how to read very small and very large numbers and how to compare two large numbers and two small numbers. Now you can see in the first question, this is a very small number. This is 0.00000085. नाउ यू कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर है और इसको पढ़ना भी हमारे लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लाइकवाइज ये भी बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर है, 0.00 है. नेक्स्ट आपका है 602000. अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड दिस नंबर बिकॉज ये वंस है, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे कितना डिफ़िकल्ट है इसको पढ़ना. तो ये जैसे हमारा बहुत लार्ज नंबर है और ये दोनों जो हैं बहुत स्मॉल नंबर्स हैं, तो हम इनको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज अगर हमें इन दोनों को ही कंपेयर करना पड़ जाए तो वी कैन नॉट ईजीली टेल कि विच वन इज़ स्मॉलर, नहीं बता सकते हम. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो है सिर्फ डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए. अब हमारे पास डेसिमल से पहले बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो हमें अपने डेसिमल को इसका मतलब यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि आपका सिंगल 8 आएगा. तो अब आप देख सकते हो डेसिमल हमारा क्वेश्चन में यहाँ था, बट वी हैव शिफ्टेड इट टू हियर. तो इसको ये जो आपका नंबर बन जाएगा ये 8.5 बन जाएगा इनटू. नाउ यू कैन सी इस डेसिमल के बीच में और इस डेसिमल के बीच में डिजिट्स कितने हैं. तो आप देख सकते हो इस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच में जो आपके हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डिजिट्स हैं. तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, -12. क्योंकि ये बहुत स्मॉलर नंबर है तो आपकी 10 की पावर जो है 12 में आएगा. तो यू कैन सी अब आपका ये वाला नंबर है और इसको आप इजीली, अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता है डेसिमल शिफ्ट कैसे करना है, तो यू कैन डू इट इन दिस वे. बट दिस इज़ द स्मॉलर प्रोसेस, लार्जर प्रोसेस. ये बहुत छोटा प्रोसेस है कि इसमें आपने डेसिमल शिफ्ट करना है यहाँ से यहाँ तक. तो ये 8.5 हो गया और डेसिमल से डेसिमल के बीच में जितने डिजिट्स आते हैं 10 की पावर हमारी उतनी ही हो जाती है. तो अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि ये जो है इसका पहले हम डेसिमल चेंज कर देते हैं. बिकॉज ये 85 है तो 85 अपॉन डेसिमल के बाद आपके पास जितने डिजिट्स है उतनी ज़ीरो आ जाएंगे. तो यू कैन राइट इट 85 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 8.5 इंटू 10, क्योंकि 8.5 इंटू 10 जो है वो 85 ही बनेगा. तो नीचे 10 की पावर 13 था. तो आपका ये अब आपके पास ये 10 की पावर 1 है और ये 13 है. तो ये पावर हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है. तो 1 -13 हो गया, तो ये आपका -12 आ गया. सेम आंसर हमारा यहाँ भी आया था इस मेथड से. नाउ अगेन ये आपका है ये 000, फिर 942 अपॉन जितनी भी डिजिट्स है उतनी ही ज़ीरो आ गई. तो 942 में अगेन हम, क्योंकि डेसिमल से पहले हमें सिंगल डिजिट लेना है, तो 9.42 होना चाहिए. तो 9.42 इंटू 100, तो ये आपका 942 ही बनेगा, क्योंकि पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया है तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 942 ही रहे. और 10 की पावर ये आपका 14 आ गया. अभी 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो और ये 2 - 14 यानी -12. या अब सीधा सा इजीली क्या कर सकते हो कि आपने डेसिमल यहाँ डालना है, क्योंकि आपका यहाँ पे आएगा. तो आप देख सकते हो कि डेसिमल से डेसिमल के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं. तो ये 9.42 आ जाएगा इनटू, आप काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12. तो आपका अगेन जो है आंसर वही वाला आ गया. तो इसमें आप सिंपल डेसिमल शिफ्ट करके भी कर सकते हो या इसे इस डिटेल्ड प्रोसेस से भी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्योंकि ये आपका लार्जर नंबर है तो डेसिमल तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो अगेन हमें डेसिमल कहाँ डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ पे 6.02. तो 6.02 आपका आ जाएगा यहाँ पे. तो अब आप देख सकते हो डेसिमल के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं तो उतने ही आपकी 10 की पावर आ जाएगी. तो आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. तो 10 की पावर आपकी 15 आ गई. क्योंकि ये लार्जर नंबर है तो आपकी 10 की पावर 15 पॉजिटिव आएगी. ये स्मॉलर नंबर थे आपके तो 10 की पावर माइनस में आएगी.
तो अब आप इसे डिटेल्ड प्रोसेस से भी कर सकते हो कि 602 इंटू 10 की पावर आपकी 13 आ गई है, क्योंकि ये आपकी 13 ज़ीरो हैं। तो 602 को आप क्या लिख सकते हो, 6.02 इंटू 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स प्लस हो जाएगी, 2 + 13 15। तो सेम आंसर आपका दोनों से रिपीट होता है। तो आप ये सिंपल, अगर आपको ये समझ आता है कि आप इसे जल्दी करना चाहते हो या इजी वे चाहते हो, तो ये छोटा सा मेथड आपको समझना पड़ेगा कि आपने डेसिमल कैसे शिफ्ट करना है, और फिर 10 की पावर उतनी ही आएगी जितना डेसिमल टू डेसिमल के बीच में जो ओरिजिनल डेसिमल क्वेश्चन में था और जो डेसिमल आपने लगाया है उसके बीच में जितने डिजिट्स आ रहे हैं 10 की पावर वही आएगी। तो आप सेम क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हो कि अगेन ये आपका लार्जर नंबर है तो आपका डेसिमल 3 के बाद आएगा 3.186, तो ये आपका 3.186 आ जाएगा इनटू, अब आप देख सकते हो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके, तो पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया है तो 2 4 6 8 10, तो इंटू 10 की पावर आपके पास 10 आ जाएगा। तो सेम आपका इस प्रोसेस से भी आंसर आ रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। आपने क्या करना है कि इन सभी को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ना स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पावर माइनस में है, नेक्स्ट में पावर प्लस में है। इसका मतलब माइनस में होने का मतलब क्या है कि आपका नंबर बहुत छोटा है, स्मॉल नंबर है ये। तो अगर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 की पावर -6 है ना, तो आप इसे 6 डिजिट इधर शिफ्ट कर दो। 6 डिजिट इधर कैसे शिफ्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे 0000003, क्योंकि हमने यहाँ से शिफ्ट करना है ना 6 डिजिट, तो 6 डिजिट है नहीं है तो हम 0 लगा के आगे 6 डिजिट बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और आपका ये 02 था यहाँ पे होगी। तो आपने क्या किया, डेसिमल आपका क्वेश्चन में यहाँ था बट आपने अब उसे 6, क्योंकि पावर 6 थी तो 6 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया, तो आपका ये वाला नंबर आ गया। और अगेन इसे आप दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हो, डिटेल्ड मेथड से कर सकते हो। इसमें आपका कैसे होगा कि 3.02 को आपने ये डेसिमल चेंज कर दिया, तो ये आपका ये 1, क्योंकि माइनस की पावर थी नीचे आके प्लस में हो गई, तो 302 ओवर 10 की पावर 2 + 6 8 हो जाएगी। तो 8 डिजिट से पहले आपने डेसिमल डाल दिया, 8 डिजिट यानी 1 2 3 तो ये पहले से ही है, तो 5 0 और डाल के आपने 8 से पहले डेसिमल डाल दिया। तो इसमें भी आप सेम है कि आप छोटे मेथड से भी कर सकते हो और ये डिटेल्ड प्रोसेस से भी कर सकते हो। तो 4 पॉइंट ये लार्जर नंबर है तो आपका डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो आपका 4 है तो एक तो ऑलरेडी है तो 3 0 और लगा के यानी 4 5, और क्योंकि आपका डेसिमल यहाँ था, डेसिमल के बाद आपका 4 पावर है तो 3 0 और आ जाएंगे, तो आपका ये हो गया, क्योंकि आपका डेसिमल एक तरह से डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गए। तो सेम इसे आप इसे भी कर सकते हो। 4.5 मीन्स 45 ओवर 10 और 10 की पावर 4 मीन्स 10,000 आ गया, एक ज़ीरो कट गई तो आपका ये आंसर आ गया। नाउ अगेन ये -8 है तो आपने 8 डेसिमल इधर शिफ्ट कर देना है, तो एक नंबर है और 7 0 और डाल के आपका आंसर आ जाएगा। एक 3 हो गया, 7 0 और डाल के आपका 8 डिजिट से पहले, क्योंकि 8 है 10 की पावर, तो 8 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लग गया। तो इसे आप सिंपल डिटेल्ड वे से भी कर सकते हो, लाइक इज़ डन हियर। तो सेम आपका यहाँ है 10 की पावर 9 है, क्योंकि 10 की पावर 9 है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव होता है तो आपका डेसिमल इधर शिफ्ट होता है, पॉजिटिव है तो आपका डेसिमल इधर शिफ्ट होगा। तो 9 डिजिट शिफ्ट करना है, 4 डिजिट आपके यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 5 0 और आ जाएंगे, तो आपका 1 0 0 1 के आगे 5 0 और आ जाएंगे, ये एक 0 और आएगी यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन 10 की पावर 6 है तो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर है, तो आप 6 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 डिजिट आपके ऑलरेडी यहाँ दिए हुए हैं, तो एक 0 और लगा के आपका 6 डिजिट हो जाएगा। और या इसे आप सिंपल वे से कर सकते हो, डेसिमल चेंज किया और ये कैंसिलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सेम वे आपका 10 की पावर 12 है, मीन्स आपका लार्जर नंबर है ये, तो आप 12 नंबर्स इधर शिफ्ट करोगे, तो एक नंबर तो ये है ही है, 12 नंबर कैसे आएंगे आपके, 11 0 और आ जाएंगे इधर आपकी, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो हैं आपकी, यहाँ पे 6 ज़ीरो हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, 6 ज़ीरो है तो 10 की पावर 6 हो गया, और ये ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, 10 की पावर -6 आ जाएगा। नाउ इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1 से आपके 5 ज़ीरो पहले लग जाएंगे तो आपका 10 की पावर -6 हो जाएगा। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मॉलर नंबर है कि 0.000006। तो अगेन आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपका डेसिमल दिया हुआ है और आपका डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि एक डिजिट से पहले आपका डेसिमल आता है। तो अब आप देख सकते हो इस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो उतना ही आपका 10 की पावर आ जाएगा। तो 10 आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 19, तो 10 की पावर 19 आ गया। और इसे आप डिटेल्ड प्रोसेस से भी कर सकते हो कि डेसिमल चेंज कर लिया आपने, 16 की पावर ये आई, तो 10 की रेज़ टू द पावर 20, तो आपको 16 को आपको 1.6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल आप से पहले आपका एक डिजिट होना चाहिए खाली। तो 1.6 इंटू 10, तो 10 यानी 1 1 माइनस 20 19 आ गया। तो ये इजी वे है कि आप सिंपल डेसिमल शिफ्ट करना सीख लीजिए। तो नेक्स्ट में आपको साइज़ ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है, इतना है। तो अगेन आप डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो आपका कितना डिजिट आ रहा है, 2 4 6 आपके आ रहे हैं, ठीक है ना, 2 4 6। यहाँ पे 5/7 ज़ीरो थी तो 7 की पावर आ गया, और आपका यहाँ पे 7 डिजिट ये है तो 10 रेज़ टू द पावर -7 होगा। नाउ साइज़ ऑफ अ प्लांट सेल का दिया हुआ है, अगेन आपका डेसिमल यहाँ आएगा, तो 1.275 आपका आ गया, और इनटू, अब आप डेसिमल से डेसिमल के बीच में आप देख लो कितने डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल यहाँ आएगा तो 2 4 और 5, तो 10 की पावर -5 आ गया। तो अदरवाइज़ आप इसे डिटेल्ड प्रोसेस से कर सकते हो, डेसिमल चेंज किया आपने, इतना आ गया, तो 1275 को आपने क्या लिखा, 1.275 इंटू 1000, तो आपका ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 3 3 -8 हो गया पावर, तो -5 आ गया। नाउ लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, थिकनेस ऑफ थिक पेपर आपको दिया हुआ है 0.07, तो ये 7/100 आ गया, और 7 रेज़ टू द पावर 10 2 आ गया, तो 7 इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। या आप इसे सीधा भी कर सकते हो कि डेसिमल आपका इधर शिफ्ट होना है, क्योंकि एक डिजिट से पहले, तो आपका यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल टू डेसिमल आपके 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 10 की पावर -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। तो 5 बुक्स की 20 mm थिकनेस है, तो टोटल थिकनेस कितनी हुई, एक बुक की 20 mm है, तो 5 बुक्स की कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 5 यानी 100 mm, और 5 पेपर शीट ऑफ थिकनेस 0.016 mm ईच। तो पेपर की हर एक की शीट की जो थिकनेस है वो इतनी है, तो 5 पेपर्स की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी 0.080 mm। तो व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो स्टैक की थिकनेस क्या होगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 100.080 आ गया। इसमें भी अगेन आप सीधा सा कर सकते हो कि आपका, क्योंकि डेसिमल जो है सिंगल डिजिट से पहले लगता है, तो सिंगल डिजिट से पहले लगने का मतलब आपका डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.0008 आ जाएगा, 1.0008, क्योंकि लास्ट की ज़ीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, और क्योंकि आपका डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ है, 2 डिजिट ही शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नाउ सेम आपका यहाँ पे हुआ है कि आपने यहाँ पे ये डेसिमल डिटेल्ड वे से किया हुआ है, ये वाला कि आपने पहले डेसिमल चेंज किया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आपका अब अगेन यहाँ पे डेसिमल आपका यहाँ आएगा, तो 4 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, और ये 4 -2 यानी 2 हो गया, तो 10 की पावर 2 आ गया। थैंक यू।